साढ़े 7। जी विक्की जी बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त रखी है, किस विषय को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मैं सबसे पहले आप मीडिया कर्मचारियों का वेलकम करता हूं जो एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में पहुंचे। तो आज रात का जिस तरीके से आपने मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, एक इस वेस्टर्न नौशहरा में दारू का एक बहुत बड़ा खेमा जो था वो एक बाइक सवार से पकड़ा गया। वो सबसे पहले ये बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारे लोकल लोगों को ये चीजों के लिए सामने आना पड़ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का इतना दोगलापन और इतना कमजोरी यहाँ से साबित होती है। आज हर जगह पे हम देख रहे हैं, नाके लगे हैं, हर चीज हो रही है, बट मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये दारू यहाँ से जा रही है, इलीगल जो चीजें हैं ये हो रही हैं, तो इसका कौन संज्ञान लेगा? और जिस तरीके से रात को ये दारू का एक बहुत बड़ा जो आपने देखा होगा 2 बॉक्स जो बोतलें थी प्लस उसके बाद क्वार्टर से बियर्स की बोतल्स थी, वो वहां से हमारे कुछ लोकल लोगों के द्वारा वहां से रिकवर की गई। और ये चीज जो है एक इलाके को बदनाम करने के लिए और एक हमारे खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए और हमारे लोगों को जो एक जहर घोला जा रहा है। और हम ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, भाई ये कितनी देर आप ये प्रोपेगेंडे चलाओगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भगवान का वास्ता है, ये ऐसी गंदी करतूतें, गंदी हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि हमारा समाज जो है, हमारे बच्चे नौजवान हैं, इनका पहले आपने भविष्य तबाह किया। आज वो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं और आज इलेक्शन के टाइम आप उनको यूज कर रहे हो, उनको दारू पिला रहे हो और ऊपर से आप ऐसे से ड्रामे कर रहे हो। आज मैं ये बता दूं कि जब वहां से दारू पकड़ी गई, हमारे कुछ लोकल लोगों ने वहां से पकड़ी और उसके बाद इन लोगों ने ये, जब हम वहां पे ऑन द स्पॉट पहुंचे और ये लोग बीजेपी ऑफिस से निकल के वहां मोड़ तक पूरे लाइन में खड़े थे और ये वहां से देख रहे थे कि किस तरीके से क्या किया जाए। और उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर प्रोपेगेंडा अपना दिखाया। और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, क्या वो क्लिपिंग्स जहां उसको मारा गया कोई क्लिपिंग्स है या कुछ है? हमारे लोगों ने जब दारू पकड़ी वो पूरी आपके सामने मीडिया के सामने भी है और सोशल मीडिया पे भी वो पूरी क्लिपिंग वायरल हुई है। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश करना चाहता हूं कि ये माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। और आपके माध्यम से ये मैं बता दूं, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमसीसी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कौन सी गाड़ी आई है उसको कैसे रोकना है, उसको झंझटों में डालकर एक घंटा। मैं आपको बता दूं, कल मैं किसी एरिया में निकला हुआ था प्रचार के लिए, हमारे भी राइट्स हैं, और मेरी गाड़ी 1 घंटा भवानी नाके पे रोकी गई, जबकि मैं वहां से एक्स सरपंच हूं और वहां से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे गांव में ही मुझे 1 घंटा रोका गया। इन लोगों ने किस तरीके से, और बाद में पूछने पे ये बताया गया कि आपने जो बीजेपी का काफिला था उसको रोकने की कोशिश की है। अगर हम जैसे लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर समाज क्या करेगा? और मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से, अगर मैंने उस काफिले को रोका है तो आप उसका सबूत हमें मीडिया के माध्यम से पेश करें। ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। इलेक्शन 25 तक है, अपने मुद्दों पे लड़े, हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं। हमने तबाही होते हुए अपने इलाके की देखी है। हम बॉर्डर खित्ते से आते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों को जब बॉर्डर पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो आपके समक्ष, हम उन लोगों के समक्ष रखते हैं कि आप इन दिक्कतों से निजात पाएंगे अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। और रही बात हमारे रहनुमा जो सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, इन्होंने तो हमेशा इस 20 साल इस इलाके में दिए और हमेशा इस इलाके में रहे और लोगों की भलाई के लिए रहे, लेकिन ये 10 साल के बाद आते हैं और हमारे बच्चों को दारू बांटते हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नशा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं, आपने जितने भी ये नाके लगाए हैं, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम जाम है, इसको जरा स्टिक करें। और नौशहरा के अंदर बिल्कुल आप पूरे तरीके से ना सफल हैं और आप किसी भी कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे। और इन फ्यूचर हमारे कोई भी ऐसी घटना होती है और इसके लिए जवाबदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे हमारे
खास करके चौधरी कम्युनिटी के नाम से फेक आइडिया बनाकर उससे गंदे गंदे मैसेज किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया को भी खंगाला जाए और जो लोग ये प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर जो शराब पकड़ी गई है किसी एक सिंगल शख्स से पकड़ी गई थी? हमने वीडियो में देखा एक शख्स था, लेकिन हॉस्पिटल में 2 आदमी लेटे हुए थे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि धर्म की राजनीति के लिए जा रही है। वहां पे हमने पूरे वीडियो में देखा किसी ने भी किसी धर्म के नाम धर्म के नाम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। क्या लगता है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है, क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, ये एक समाज को पार्टिकुलर लेके भाजपा चल रही है और ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये वही समाज है जिसको सुरेंद्र चौधरी ने आज लीडर बना के आज इस काबिल बनाया है कि वो आज जनता के बीच में पूरा विश्वास ले रहा है और वो पूरी कम्युनिटी आज सुरेंद्र चौधरी के साथ खड़ी है। और जहां तक रही बात दारू की, दारू एक सिंगल बंदे से पकड़ी गई है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से है। वो बंदा जो था बाइक सवार था, वो अपनी बाइक छोड़कर वहां से भागा है। जी परमजीत जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शराब थी, तो मेरे इलेक्शन कमीशन से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से, पुलिस प्रशासन से ये मांग रहेगी कि उनके सीरियल नंबर चेक किए जाए। क्वार्टर जो जब्त किए गए, सोनू कुमार नाम के लड़के की बाइक है और मोटरसाइकिल है, पंजाब नंबर है PB13B G4107। जैसे ही 7:30 बजे हमारे लड़कों को पता लगा, अजय चौधरी मंडल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी एक स्कॉर्पियो लेके जाते हैं। स्कॉर्पियो से एक व्हाइट कलर का लिफाफा निकाल करके बड़े वाला सोनू कुमार को देते हैं और सोनू कुमार जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसे घेर लेते हैं। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता ने उसे घेरा, सोनू कुमार वहां से भाग गया और ये घटना शाम के 7:30 बजे की है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों को फोन किया कि कंप्रोमाइज कर लो, यहीं पे खत्म करो, ये चीज मीडिया पे ना चढ़ाओ। पुलिस मौके पर पहुंची, शराब पुलिस के हवाले की गई, मोटरसाइकिल पुलिस। लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूरी अपील है कि लाखों लीटर शराब कैसे पहुंच रही है गांव के अंदर, ये स्पष्ट करे नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन। क्या कहीं इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि एक पार्टी की आप गाड़ियां, मैं मीडिया सेक्रेटरी हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं अकेला चलता हूं, मेरा ड्राइवर और मैं होते हैं गाड़ी में, जहां मेरे पास 2-4 पोस्टर होते हैं। मेरी गाड़ी का चप्पा चप्पा रोक करके खंगाला जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे गाड़ियां जाती हैं, उनको बिल्कुल चेक नहीं किया जाता, बिल्कुल उनको नहीं देखा जाता। ये एक किस्म की खरीदो फरोख्त है। नंबर 2, इन्होंने एक आरोप लगाया कि दलित लड़कों को पीटा गया। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये धर्म जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे तो उसके लिए अच्छा होगा। मैं जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ सिट का चेयरमैन होने के नाते मैं भी SC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मेरे साथ BDC चेयरमैन, एक्स चेयरमैन बोधरा जी भी SC कम्युनिटी से, और 90% SC कम्युनिटी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रही है। ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी वाले बंद करें। आपको कह दूं कि कल से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है मेरा कि ये सूत्रों के हवाले से लिखा जा रहा है। एक खबर है कि परमजीत सिंह 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में।
और मुझे रात को एक स्कॉर्पियो का ऑफर और 5 लाख रुपया नकद कैश देने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर औकात है अगर, तो मेरे हर उस नौजवान को जो बेरोजगार है, मेरा हर वो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, नौकरी की तलाश में है, उसे नौकरी दे दे, मैं उनके साथ आ जाऊंगा। जब तक जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ जहां जहां दलित बस्तियां हैं, जहां जहां पिछड़ा वर्ग की बस्तियां हैं, वहां वहां ये शराब के ठेके खोल रहे हैं। और रविंद्र रैना जी उद्घाटन करके फिर डांस करते हैं। शराब बैरी वतन के अंदर हमारे दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वहां पे इन्होंने शराब की दुकान खोली। चौकी के अंदर हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, वहां पे इन्होंने शराब की दुकान खोली। किला दराज में ये खोलने जा रहे थे, हमने खोलने नहीं दी। ये शराब का व्यापार कब तक करोगे? अगर आपने 10 साल में काम किए तो फिर शराब पे वोट क्यों मांगते हो? फिर ये शराब क्यों बांटते हो? हम शराब नहीं बांट रहे हैं, हमारी पार्टी शराब नहीं बांट रही है। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कहते हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़े, ना हमने जाली वोट डालना है, ना सहारा लेकर के, ना हम किसी पिछड़े का सहारा लेकर के वोट मांगेंगे। हम तो अपने अधिकार पे वोट मांगेंगे, हम तो अपने कर्तव्य पे वोट मांगेंगे। सुरेंद्र चौधरी जी ने जो ये है, महिलाओं के लिए है, गैस सिलेंडर है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 12 सिलेंडर कहा गया, बीपीएल परिवारों को भी दिए जाएंगे। 1.5 लाख वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं वो हम पहले 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे पूरी करने की। उसके साथ साथ जितने भी जो बिजली है 200 यूनिट तक फ्री देने की बात है। उसके साथ जो एजुकेशन लोन है बच्चों को, वो अच्छा करने की कोशिश है। कृषि के अंदर जो विकसित कृषि को विकास करने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम एमएसपी के लिए संकल्पबद्ध हैं। किसानों का दूध जो है आज 30 रुपए लीटर जा रहा है और जो पानी की बोतल है वो 20 रुपए लीटर है। तो हम चाहते हैं कि किसान का दूध भी, उसको भी रेट मिले, पनीर को रेट मिले। और जितने भी ये एजुकेशन के अंदर इन्होंने जीएसटी लगाई है, बुक्स के ऊपर जीएसटी लगाई है, जब दूध कहीं पे इन्होंने जीएसटी लगाई है, वो हम कोशिश करेंगे हमारी सरकार आने के बाद, इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद, क्योंकि अलायंस से ही सरकार बनेगी और हम ये चीजें हटाने की कोशिश करेंगे। हम स्मार्ट मीटर जो हैं उनको बंद करने का प्रयास करेंगे और डिजिटल मीटर जो पहले चल रहे हैं वही मीटर दोबारा से फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। और हम पानी जो है कोई किराया नहीं लेंगे, पानी का फ्री ऑफ कास्ट पानी देंगे। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पे जो ध्यान है वो दिया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों के अंदर वैकेंसियां जो हैं फिलअप की जाएंगी। नौशहरा को जिला बनाने का प्रयास किया जाएगा और नौशहरा के साथ साथ लगते काफी एरिया जैसे भवानी है, छिंगस है, लंबेड़ी है और इसी तरह सेरी है, इनको तहसील का दर्जा जो है देने का प्रयास करेंगे। बहुत से और भी मसले हैं। रोडों की हालत सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं हम उस पर रुकावट नहीं डालेंगे, हम वो भी करेंगे। हम अपनी भी योजनाएं साथ में लगा करके इस काम को पूरा करने का प्रयास जो है करेंगे और स्पष्ट तरीके से नौशहरा को एक डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जो प्रयत्न किया जाएगा और जिसके अंदर हम ये चीज सुनिश्चित करेंगे कि जिसके अंदर सेकुलरिज्म हो, धर्मनिरपेक्षता हो, भाईचारा हो, आपसी प्यार हो, आपसी सौहार्द हो। ईद हो तो हिंदू भी ईद मनाने जाएं, अगर जन्माष्टमी हो तो मुस्लिम भी जन्माष्टमी में आए, गुरुपर्व हो तो सारे मिलकर के गुरुपर्व मनाएं, क्रिसमस हो तो सारे मिलकर के क्रिसमस मनाएं, गुरु रविदास जयंती हो तो सारे मिलकर जयंती बनाएं। जिस तरीके से हमारा भाईचारा पिछले 70-75 साल से चल रहा है, उस भाईचारे को हम मजबूत करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे।